बुराड़ी में रिश्तेदारी क्या कुछ हमारी तो है नहीं, हमारी कोई बुराड़ी से रिश्तेदारी नहीं। हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बाबा जी 10 लाख आदमी लेकर आए थे 34 साल पहले जंतर मंतर पे। राजीव गांधी को अपनी रैली हटानी पड़ी थी प्रधानमंत्री होते हुए, और मोदी जी को तुम रही नहीं ना, मोदी जी रैली कर रहे। हमें जंतर मंतर पे जगह देते, हमारी बात सुन ले। गृह मंत्री तो इन्होंने ऐसा बैठा दिया नरेंद्र तोमर, इसको तो टाइम ही नहीं। जो 3 टाइम तो फेशियल ब्लीचिंग कराता है और फिर भी किसानों के सामने नहीं आता। सर, सरकार ये कह रही है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, किसान जो है बुराड़ी में जाकर वहाँ निरंकारी मैदान में एकजुट हो जाएं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बुराड़ी में रिश्तेदारी क्या कुछ हमारी तो है नहीं, हमारी कोई बुराड़ी से रिश्तेदारी नहीं। हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बाबा जी 10 लाख आदमी लेकर आए थे 34 साल पहले जंतर मंतर पे। राजीव गांधी को अपनी रैली हटानी पड़ी थी प्रधानमंत्री होते हुए, और मोदी जी को तुम रही नहीं ना, मोदी जी रैली कर रहे। हमें जंतर मंतर पे जगह देते, हमारी बात सुन ले। और जो बिल लाए, ये जो बिल लाए हैं बेहिसाब खतरनाक बिल है। इसमें सिर्फ एक लाइन नीचे जोड़ दे भाई, MSP पे कानून बन जाए, इससे नीचे खरीद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा व्यापारी जो इससे नीचे खरीदेगा। MSP का बार बार मुद्दा आ रहा है सामने, लेकिन प्रधानमंत्री जी हों या फिर और केंद्रीय मंत्री हों, वो भी ये बात कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री तो इन्होंने ऐसा बैठा दिया नरेंद्र तोमर, इसको तो टाइम ही नहीं। जो 3 टाइम तो फेशियल ब्लीचिंग कराता है और फिर भी किसानों के सामने नहीं आता। कम से कम अमित शाह जी ने परसों ये तो कहा भाई हम बात करने को तैयार हैं। इसमें कोई ढंग का दमदार आदमी सामना होगा जब भी मोदी जी का मामला। आप कह रहे हैं दमदार नहीं है? नहीं, सरकार मैं कह रहा कोई नेता दमदार केंद्र का सामना आएगा जब भी मामला निपटा गया। तो अमित शाह जी बात करने के लिए तो हाँ तो ठीक है, अमित शाह जी बात करने को तैयार हो तो हम तो 1 घंटे मारे ना, हम तो 1 घंटे में जंतर मंतर पर पहुंच रही है पूरी फौज जो बॉर्डर पर पड़ी। देखो यही बात सुनो सरकार, यही तो किसान मजदूरों का बेटा सियाचिन में पड़ा, इसी किसान का, इसी किसान का मजदूर का बेटा सारे बॉर्डरों पर पड़ा दिल्ली के। किसी नेता का तो नहीं आज तक सुना। डेली एक लड़का शहीद होता है या 2 शहीद होते हैं, आज तक किसी नेता का बेटा शहीद हुआ सुना आज तक? तो उनका क्या दर्द होगा। आज हमारे कई आदमी शहीद हो गए, कई सरदार जी शहीद हो गए, कुछ सर्दी में, कुछ पानी में, कुछ आंसू गैस में, कहीं किए। 5 साल पुराना, अभी पेपर में देखा हमने, 5 साल पुराना जो एक्सपायर हो गया आंसू गैस, वो चलाया इन्होंने, वो हवा चल गई उल्टी, वो बेचारों को पुलिस वालों पर भी हमारे मजदूरों के किसानों के बेटे, वो उनकी भी आँख फोड़ दी। तो इनके सारे हथियार फुस हो गए, फुस। अब इन्हें ढंग का कोई नेता, केंद्रीय बढ़िया कोई बड़ा नेता आ गए इस मामले को निपटाओगा, ये किसी बेकारे छुटे कारतूस का काम नहीं है। किससे उम्मीद है आपको? भाई बड़े नेता हैं, बीजेपी में तो 1 से 1 नेता हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताओं को, अच्छे नेताओं की वजह से सरकार बनी दिया। सरकार की तरफ से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति देखो डेली बीजेपी का ग्राफ गिरेगा इससे, जितने दिन भी आंदोलन चलेगा ग्राफ गिरेगा, क्योंकि वोट इन्होंने नहीं दी है, किसानों ने दिया। और आज ये मुद्दा जो 2.5 महीने से सरदार जी ट्रॉलियों में सामान लिए घूम रहे हैं, अपने सिलेंडर चूल्हे ले रहे, आज उन्होंने गेहूं नहीं बोए अपनी, आज उनकी फसल खत्म होगी, वे गेहूं नहीं बोए ना कोई काम किया, उन्हें तो फतह करना अपना आंदोलन कहा गया। और इसी हिसाब से हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी इधर से जुड़ गए। चौधरी राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया चाहे महीने 1 हो जा, 2 हो जा, 6 हो जा। और भाई सलूट हाथ जोड़ गए ने सरदार जी को और इन भंडारे वालों को, खाने की दिक्कत ये नहीं आने दे रहे बेचारों ने। पूरा 500, 1000, 2,000 आदमी को खाना खिला के जा रहे। ऐसा कहा जा रहा है जैसे पटेल आरक्षण था या जाटों का आरक्षण पे। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई बिरादरी नहीं, यहाँ पे ऐसे इसको भी दबा दिया जाएगा। ना ये दबेगा ही नहीं, ये नहीं दबेगा। ये तो किसान आंदोलन है। हम 85% हिंदुस्तान में किसान मजदूर, 85%, 15% राज कर रहे हमारे। मुट्ठी भर किसान आए हुए सड़कों पर, मुट्ठी भर किसान है। दिल्ली से लेकर रोहतक तक किसान डटा हुआ है। किसी भी हरियाणा पंजाब में देखो, ये तो बात सुनो, आपको तो खैर नॉलेज है, आप संपन्न हैं, अच्छे घरों से हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ MSP का मामला थोड़ा डाउन है। हमारे यहाँ गन्ना किसान है, थोड़ा डाउन है, ज़्यादा डाउन है। हमारे यहाँ गन्ना किसान है, फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन जज्बात किसान आंदोलन की वजह से सब जनता निकल लगी घर से। भाई वे हमारे भाई हैं, जब 2.5 महीने से सड़क पर पड़े तो हम उनके साथ हैं, जो भी साथ सफेद होगा उनके साथ हो गए।
कहा गया था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आय दुगनी होगी, तमाम तरह की कुछ नहीं हुआ भाइयों। 4 साल से 100 रुपए नहीं बढ़ाए गन्ने पे, 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए, 1 रुपया भी कुछ भी नहीं बढ़ा। पिछले साल 340 था। और सबसे बेकार इस प्रदेश में खट्टर सरकार। देखो मैं अपने वाले को नहीं, सॉरी, देश में सबसे बेकार खट्टर सरकार। सड़कें इतनी गहरी खुदवा दी, पर हमारे सरदारों ने, किसानों ने हाथों से सड़कें भर के मिट्टी और फिर पार कर दी। कहाँ गई इसकी मूंछ? उसकी मूंछ नीचे होगी, किसानों की मूंछ ऊपर होगी। आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर घुस गया, वो कहता मैं घुसने दूंगा। अगर हरियाणा में कोरोना फैलता है तो कोरोना कहाँ गया था जब बिहार का चुनाव था जी? कल हैदराबाद में कई हजार की रैली थी हैदराबाद में। कहाँ जा इनका कोरोना? इनका कोरोना है इनका भतीजा और हमारा दुश्मन। भाई हम तो देख रहे कोरोना कहीं मिल जा, हम नहीं मिल रहा। इनका तो भतीजा जब ये जहाँ बिहार में बगल में डाल ले कोरोना को। बेटे आज बाहर मत निकलना। आज हम बिहार में 20,000 की रैली कर रहे, आज मत बाहर निकलना। और जब हम आवे, जब ये बाहर निकाल दें कोरोना को, आ जाओ भाई। सुनो, किसान और कोरोना दोनों पे क्या बन रहेगा? जिसके चिपट जाओ उतरते नहीं। और किसान के तो दौरे भी नहीं आने का यो। किसान कोरोना दोनों बराबर की सरकार से खेती करे। भाइयों जब ये बुरा हाल था किसानों का, चौधरी साहब, और गन्ना मिल चल रही थी, गन्ना मिल बंद हुई कोरोना से। पूरा सीजन चला, हमारे बनी फर्क पड़ता कोरोना से। हम तो कुमाने वाले, ये देख शेर, ये बुढ़े शेर है ना, इन पर कोरोना के फुप्पा भी कोरोना का इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीम आर्मी से आए हैं हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये किसानों के ऊपर अत्याचार है। अत्याचार क्या है? एमएसपी जो कानून बना हुआ था, उस कानून को ख़त्म करके इन्होंने जो नया किसान बिल लेके आए हैं, ये बिल्कुल किसानों के विरुद्ध है। एमएसपी सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार तय करती थी कि भाई ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार तय करती थी, कंट्रोल रेट। तो किसान हमारा जो है जहाँ भी जाएगा, किसी भी मंडी में जाए, वो अपने माल को बेच सकता है। लेकिन उन्होंने वो ख़त्म करके वो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। पूंजीवादी लोग हैं, व्यापारी जो बड़े बड़े जो लोग आएंगे, व्यापारी, वो अपने मनमर्जी के रेट लगाएंगे। तो उसमें तो बहुत बड़ी समस्या बन गई ना। अब वो किसान के अंदर इतनी ताकत है नहीं कि जो अपने माल को अपने मर्जी से बेच सके, उसे माल को रोक सके। माल खराब होने का डर होता है। लेकिन मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वो कहने से, देखो, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह दूंगा। तो एक प्रधानमंत्री है, उनकी बात पे भरोसा नहीं किया? भरोसा तो बहुत किया था, 15 लाख का भरोसा भी किया था हमने। देश का बाहर से काला धन लेके आएंगे, ये भी भरोसा किया था, किया ना भरोसा। लेकिन कौन सी बात पे खरे उतरे? तो आज हमें सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है ना। विश्वास तो बहुत किया जनता ने, जब तो उनको मैंडेट दिया ना 2 बार। लेकिन जो है आज देश के हालात कैसे हैं आप सब लोग जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है ये बात। कहा जा रहा है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो उन्हें दिखाई देगी ना, क्योंकि राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम देश को जो है एक सोने की चिड़िया बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। तो राजनीति करने का काम तो उन्होंने किया है ना, देश के साथ धोखा किया, देश की जनता के साथ धोखा किया। अब किसान अगर अपनी मांग के लिए यहाँ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको राजनीति दिखाई दे रही है। कौन सी राजनीति हो रही है इसमें? राजनीति की कौन सी बात है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार किसान आंदोलन के आगे झुकेगी क्या? झुकना पड़ेगा, और जब तक सरकार नहीं झुकेगी किसान भी नहीं हटेगा। और हम कटिबद्ध हैं भीम आर्मी के संगठन से कि हम किसानों के साथ में पूरी ताकत लगाएंगे। और जब तक न किसानों को हटने के लिए सरकार मजबूर कर सकती है और ना हम हटेंगे, भीम आर्मी संगठन कतई बदलेगा।